कि मैं इस एज में भी एज ए मॉडल चल सकती हूँ, वॉक करती हूँ। बहुत सारे मैंने शो किए। अभी मैं एज ए गेस्ट जाती हूँ। मैंने एक मैगज़ीन की जो कि लेडीज़ के लिए, सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज़। मैं पॉडकास्ट करती हूँ। तो जर्नी ऐसी होती है, ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए कि हमको चलते रहना है, हमको कुछ ना कुछ करते रहना है, हमको खाली नहीं बैठना। जो घरेलू महिला है जिनका ड्रीम कंप्लीट करना है, जिनको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और जिनको कुछ तो करने की उम्मीद है, आप ये ना सोचे कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं प्लस साइज़ की हूँ, मैं ये हूँ। आप वो सब छोड़िए। जब भी मौका लगे आप हमारी स्टेज पर आइए, जहाँ पर भी मौका लगता है आप स्टेज पर जाइए ज़रूर। इससे आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, आपको खुद को खुशी होगी। फिर हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी। पहचान पॉडकास्ट ऐसा है जो आप सबको आपकी पहचान देता है, आप सबको ये बताता है कि आप क्या हैं। आपको मौका मिलता है यहाँ पर आके सीट पे बैठ के अपने कैरियर के बारे में, अपने जो भी आप लाइफ में करते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी कैटेगरी में कोई भी काम करते हो, हमारे पॉडकास्ट में आइए और अपनी पहचान बताइए। जो कि आज हैं हमारे साथ मेघना जी, जिनका कर्वी ग्लैमर उनका अभी शो हुआ था और मैं उसमें एज ए गेस्ट गई थी। और उनका आज मैं करने वाली हूँ पॉडकास्ट, जिनसे हम जानेंगे कि वो शो कैसे करती हैं और कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हैं। और बहुत ही जल्द हम उनके साथ उनकी बातें उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि शो लाइन में कैसे हम आते हैं और कैसे काम करते हैं। आज हम उनसे यही बातें सीखेंगे और आप सबको बताएंगे। नमस्कार जी, पहचान पॉडकास्ट आज फिर आपके साथ में ऐसे गेस्ट लेके आई हूँ मैं अपनी स्टेज के ऊपर, अपनी चेयर्स पे, जो शेयर करेंगे आपको अपनी स्टोरी। एज ए मॉडल भी आते हैं, एज ए हर कैटेगरी के लोग आते हैं। जो आज मैं लेके आई हूँ मेघना जी जो हैं, कर्वी ग्लैमर करके उनका एक बहुत अच्छा अभी एक शो हुआ था लेटेस्ट, जो कि पेजेंट हुआ था, जो कि हम उन लेडीज़ को लेके आए थे जो कि अपनी बॉडी शेमिंग को लेके टेंशन लेती है कि हम मोटे हैं, पतले हैं, उस चीज़ को टेंशन। तो उस चीज़ को उन्होंने शो को अरेंज किया हमारे लिए और बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने पार्ट लिया और मैं भी वहाँ पे एज ए गेस्ट गई थी। और फिर हमारी बात हुई तो मेघना जी को मैंने बोला क्यों ना आपको हमारे पॉडकास्ट में आना चाहिए, अपनी जर्नी बतानी चाहिए, जो कि आप इतना अच्छा काम करते हो और लोगों के लिए मेहनत करते हो, तो क्यों ना हमारे पॉडकास्ट में आके आपको अपनी जर्नी बतानी कि हम ऑर्गेनाइज़र कैसे बन सकते हैं। तो मिलिए हमारी मेघना जी से। थैंक यू मेघना। नमस्ते रीता जी, थैंक यू सो मच यू गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक हमारे विनर्स के लिए। तो थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल यू। और मेघना जी आप चैरिटी भी करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे, क्योंकि मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि हम इंसान अगर काम करते हैं तो हमारा काम है सबसे पहले दूसरों की सेवा और भलाई करना। तो आप बहुत सारी चैरिटी भी करते हैं। यस मैम, मेरी खुद की एनजीओ है मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पहले तो मेरी एक पहचान बनती है कि मैं एक टीचर हूँ। मेरी जो स्टोरी स्टार्ट हुई होम मेकर से स्टार्ट हुई, होम मेकर, देन प्री स्कूल टीचर, उसमें से फिर सोशल वर्कर। मैंने एक फॉर्म की एनजीओ मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे जाके मैंने मॉडलिंग करना एक मेरी मम्मी का सपना था। तो मेरी मॉम का ड्रीम कहने के लिए मैं एक प्लस साइज के फैशन शोज़ में गई। वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारी लेडीज़ के साथ जुड़ी और वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम मेरे लेडीज़ के लिए भी करें। और वहाँ से कहाँ पे मेरा इंडस्ट्री का सफ़र स्टार्ट हुआ। और कितने सालों से आपने ये शो में है, शो लाइन में? यस मैम, ये शो में एक्चुअली 2 इयर्स हो गए मुझे। 2025 में मेरा सीज़न 1 हुआ था और नाउ 2026 में मेरा सीज़न 2 आपका सेकेंड हुआ है। या मैम, सीज़न 2। यस। और इससे पहले आप कभी एज ए मॉडल भी चली हैं कि आप खुद भी आपने ये एक्सपीरियंस किया है? यस ऑफ कोर्स मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कहा ना कि मेरी मम्मी का ड्रीम कंप्लीट करने के लिए मैं फैशन इंडस्ट्री में मेरा मम्मी का सपना पूरा करने के लिए मैं रैंप पे चली हूँ। चले। यस। और वो कितने साल पहले से आपने ये शुरू कर दिया था? 3 इयर्स। 3 साल पहले से। तो मीन्स की शादी के बाद ही आपने शुरू किया? या आफ्टर द मैरिज। मैंने कहा ना कि आफ्टर द मैरिज मैंने जर्नी स्टार्ट की। एक्चुअली मेरी लव मैरिज होने से फिर वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट मैंने आफ्टर द मैरिज किया, एडुकेशन, फिर मैंने प्री स्कूल टीचर ट्रेनिंग ली और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सोशल वर्कर। जैसे कोविड, एक पैंडेमिक सीजन कोविड आया था, वहाँ पे सबने ही, तो वहाँ पे कहाँ पे मेरा पैशन जो सोशल वर्कर का वो जाग उठा और मैंने सोशल वर्कर मैंने किए, कोविड में बहुत सारे काम किए। उसके बाद कोविड जाने के बाद ऐसा लगा कि अरे इतना ही काम ज़रूरी नहीं है, हम सोशल वर्क है तो हमेशा हमें वो रहना चाहिए। और इतने सारे लेडीज़ के प्रॉब्लम्स, लोगों के प्रॉब्लम्स, तो इसके लिए मैंने मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म की और उससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैम। यस।
तो ये सब काम करते करते जो आपको जो खुशी मिलती है, यस जो आप खुशी लेते हैं, वही चीज आप लोगों को देते हैं कि आपको भी आना चाहिए हमारे शो पे और आपको खुशी वो मिलनी चाहिए। Yes. तो जो लेडीज आती हैं आपके शो में, तो उनको उनके घर की कोई प्रॉब्लम वो शेयर करती होंगी आपको कि हमको स्टेज पे आने के से मना किया जाता है ना। मोस्टली मैंने yes, बहुत yes. लोग को देखा है Of course. कि घर वाले ही मना करते हैं कि आपको स्टेज पर नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि हर लेडीज को एक बार स्टेज पे आना ही चाहिए? यस ऑफ कोर्स, बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि लेडीज़ ये आदि शक्ति है, अन्नपूर्णा है। लेडीज़ में बहुत सारे गुण हैं। लेडीज़ ने खुद को कभी तो पहले कम नहीं समझा, और दुनिया ऐसी। और पहले तो कहते हैं ना कि घर से ही हमें टोंट आने लगते, और फैशन इंडस्ट्री का नाम लिया तो कहाँ पे वो कहते हैं ना कि नाम खराब है, तो लोग पहले ही घर से ही डर जाते, नहीं तुम ये प्रोफेशन मत चुनो यहाँ पे। और लेडीज़ का सपना कहाँ पे सपना ही रह जाता है। और टीवी में देखते कि अरे सुष्मिता सेन है, ये है मिस वर्ल्ड, मैं कब तक पहुंचूंगी, मैं तो सपने में ही देख रही हूँ, रैंप पे चल रही हूँ। पर यही हमें सपने पूरे करने, मुझे यही इंडस्ट्री का एक बोलते हैं ना कि तोड़ना है कि इंडस्ट्री इज नॉट अ बैड, इट्स अ सेफ्टी प्रोटेक्शन। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे चलो। Yes. और मैं इस चीज को मानती हूँ कि जो हाउस वाइफ है एज ए मॉडल जो है, उनका तो कैरियर है, उनको करना ही है। obviously. जो घर की लेडीज हैं, जो हमारी मम्मी नानी दादी, जो ऐसे लोग भी जो है घर के, उनको भी एक बार जरूर आना चाहिए स्टेज पे, क्योंकि वो जो एनर्जी मिलती है, वो जो खुशी मिलती है अलग ना, ही होता है मैम। वो उनको पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव हो जाता है कई महीनों तक। फिर वो अपनी फोटो को देखते हैं, अपनी वीडियो को देखते हैं, उनको उनके अंदर जो खुशी आती है ना कि हमने कुछ किया है। तो एक बार हर लेडीज को ये यहाँ पर जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। कहा ना कि लेडीज में इतने सारे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते, बहुत सारा रहता है। तो लेडीज ने खुद के लिए टाइम निकाल के खुद के लिए चलना चाहिए। रैंप पे चलना, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए चलना चाहिए, खुद के टैलेंट, शोकेस योर टैलेंट, शोकेस योर ब्यूटी एंड कॉन्फिडेंटली वॉक ऑन द रैंप। खुद के लिए चलो। जब वो आप फील करोगे रैंप पे चलोगे ना, तो आपने जैसे कहा कि एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। और आप कहाँ पे सोशल मीडिया पे आप आपके फोटोज वायरल करते हो, जैसे रील्स का जमाना है तो रील्स आप वायरल करते हो, जहाँ वो जाते हैं। और आपके घर से या आपके फ्रेंड सर्कल से जो कमेंट्स आते हैं, हमने कुछ जो किया फीडबैक आते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिए जाते हैं। और वो बोलते हैं ना, अपने घरेलू महिला हो, उनके लिए वो एक एनर्जी बन जाती है। वो कहते हैं ना कि जीवन में उनको लगता है कि हम खत्म हो गए, मेरी जर्नी खत्म हो गई, उसमें वो उड़ान भर जाती है। तो आपको ये रैंप पे चलने के लिए आना ही चाहिए। तो मुझे आप ये बताओ मेघना जी, जो मेरा दिली ये क्वेश्चन है कि एज ए ऑर्गेनाइजर बनने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स सीखने चाहिए कि हम एक ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं और एक अच्छा शो कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, ऑर्गेनाइजर, रैंप पे चलना और ऑर्गेनाइजर बनना, ये दोनों बहुत बोलते ना कि बहुत अलग बात है। यस, क्योंकि रैंप पे चलना थोड़ा सा इजी होता है, बट ये पूरी टीम को लेके चलना पड़ता है। पूरी टीम को लेके चलना, 100 से ऊपर लोग रहते हैं, उनको हैंडलिंग करना, मैनेजिंग करना, तो इट्स रियली डिफिकल्ट। पर कहते हैं ना कि नथिंग इज अ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो वैसे ही ऑर्गेनाइज बनने के लिए खुद को एक पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एक डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, और सबको संभाल के अगर आप करोगे और अच्छी सोच लेके चलोगे तो आप ऑर्गेनाइजर बन सकते हो। तो उसमें एक स्टेप क्या क्या होते हैं, मुझे डिटेल में बताइए। देखने वाले हमारे दर्शक जो सीखना चाहेंगे ना कि हमको एज ऑर्गेनाइजर बनना है, तो सबसे पहले हमारी टीम में क्या होने चाहिए? कैमरामैन होने चाहिए, स्पॉन्सर होने चाहिए, मॉडल होनी चाहिए ना। हमारी शुरुआत कहाँ से होती है कि पहले मॉडल अरेंज करेंगे? वो थोड़ा सा बताइए कैसे होता है। एक्चुअली इतना डीपली तो मैं बताऊंगी ना, शॉर्ट में बताइए, लेकिन थोड़ा सा में। यस, मैंने कहा ना कि ऑर्गेनाइजर बनने के लिए आपको तो कंटेस्टेंट ये करने होते हैं, देन आपको स्पॉन्सर्स है, गेस्ट ऑफ ऑनर, सबको एक लेके चलना पड़ता है, तभी तो आप एक फाउंडेशन बना सकते हो। और स्ट्रांगली फाउंडेशन बनाने के लिए और सबसे बढ़िया है कि आपको सोच, आपका एक सोशल मैसेज, अच्छी सोच रखनी है। जस्ट लाइक मी, मैंने एक प्लस साइज के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर किया, मुझे एक दिखाना था कि ब्यूटी इज अ गॉड गिफ्ट, नोबडी जजिंग टू ब्यूटी। और पतले हो, मोटे हो, काले हो, कुछ भी हो, पर ब्यूटी है। और आपको ब्यूटी कॉन्फिडेंटली फ्लो के से आपको कॉन्फिडेंस से दिखाने। आजकल लोगों में होता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस हुई है। मुझे ऐसे नहीं कहना है कि फिटनेस होना चाहिए, फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे हेल्थ के, पर कभी कभी क्या होता है, लाइफ के वजह से, लाइफस्टाइल के वजह से, या जंक फूड्स एवरीथिंग ये होने की वजह से हम कितने भी योगा करते हैं, कुछ फिटनेस के लिए जिम
जिम जाते हैं, पर हमारा वो वेट नहीं होता है। तो कहाँ तक लेडीज में, लेडीज ही नहीं, ऑल मेल हो या फीमेल हो, उनमें वो कुछ तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है हमारे में कुछ तो कमी है और उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। उनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो और उन्हें कॉन्फिडेंस भरने के लिए ये प्लस साइज कर्वी ग्लैमर है। तो आप वहाँ पे रैंप पे आ सकते हैं और वहाँ पे चल के आपकी खुद का कॉन्फिडेंस खुद पा सकते हो। प्लस साइज की हम मोटे लोग भी हम स्टेज पे जा सकते हैं ना, of course. कि हर इंसान जो मोटा है अपने आप को जो मोटा बोलता है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, हमको लोग बोलते हैं आप इतने मोटे स्टेज पे जाएंगे, क्यों नहीं जा सकते। मेघना जी के शो में आइए और आप जैसे भी हैं हम आपको स्टेज पे उतारेंगे और आपको अच्छा कॉन्फिडेंट देंगे। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके शो में क्वेश्चन आंसर राउंड हो रहे थे, उससे भी बहुत ज़्यादा इंसान की जो पॉजिटिविटी उनके अंदर आती है, बिल्ट उनका जो होता है, खुशी उनकी बिल्ट हो जाती है कि हमने आंसर दिया। भले सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट आंसर करने में भी इस एज में हम अगर आंसर करते हैं और सही करते हैं तो वो खुशी होती है कि वो राउंड भी अच्छा होता है कि हम उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। ऑफ कोर्स देखो हर फैशन में जो पैजेंट होते हैं, पैजेंट में क्वेश्चन राउंड होता है। क्वेश्चन राउंड ये इसलिए रखता है कि सिर्फ ब्यूटी को ना आप मैटर मत करें, ब्यूटी विद ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन आप लेके चलोगे तो ही आप कुछ बन पाओगे। एक ह्यूमन बीइंग, आपकी एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग होगी। दैट्स द रीजन पेजेंट में ब्यूटी के साथ क्विज भी रहते हैं और ब्यूटी विद ब्रेन से ही कोई जूरीज उनको सिलेक्टेड करते। तो हमें ऐसे चलना है कि कहते ना कि मॉडल सिर्फ लिपस्टिक लगा के कपड़े पहन के यू आर नॉट अ मॉडल। आपको वो ग्रूमिंग दिखना चाहिए, सामने से आपको इंट्रोडक्शन ना देके कि आई एम अ मॉडल, देखने के वाले का जरिया बताए कि अरे शी इज अ मॉडल या ही इज अ मॉडल। यस। तो आपके शो में जो डिजाइनर होते हैं उनका किस हद तक रोल रहता है कि वो प्रॉपर डिजाइनर होते हैं कि जो उनकी ड्रेसेस पहनी जाती है, या वो आजकल डिजाइनर भी मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो कि डिजाइनर होते नहीं हैं, है ना, कहीं से भी ड्रेस लाके पहनाते हैं ना, बट जो डिजाइनर का फील समझ में आता है कि उनका जो डिजाइन ड्रेस होती है अच्छी समझ में आती है। तो आपके शो में कितने डिजाइनर थे? मेरे शोज में 3 डिजाइनर थे। एक वेस्टर्न राउंड के लिए डिजाइनर थी और एक लहंगा चोली, जैसे कि मैंने जोधपुरी थीम रखी थी, ट्रेडिशनल एथनिक आउट, तो मेरी डिजाइनर वो थी, वो सूरत से बिलोंग करती थी। उन्होंने खुद मेरे लिए स्टिचिंग करके मेरे सारे मॉडल्स के लिए लहंगा चोली उन्होंने भरा हुआ जो जोधपुरी रहता है वैसे उन्होंने खुद स्टिच करे, खुद के डिजाइन से। देन वेस्टर्न में हमने कलर पैलेट में ब्लू कलर के वन पीस वगैरह तो उनके भी खुद के थे। तो मेरे मुझे बाकी के इनका नहीं पता है, पर मैम मेरे कर्वे ग्लैमर से जो डिजाइनर थे वो खुद डिजाइन करके मॉडल्स को उन्होंने जो लहंगा चोली ड्रेस वो आपके बहुत प्यारी थी। थैंक यू। मैंने वो फील की थी कि उनके लहंगे बहुत सुंदर थे, इसीलिए मैंने बोला ना कि जो प्रॉपर डिजाइनर होते हैं उनका फील स्टेज पे समझ आ जाता है कि ये एक डिजाइनर ने बनाए हैं। उन्होंने वो थीम समझ में आ जाता है। उन्होंने खुद बनाए थे, सूरत से बिलोंग करते थे और खुद उन्होंने स्टिचिंग की है। मेघना जी, आपके शो में मैंने आपकी बेटी से भी मैंने उनको देखा था स्टेज पे, तो वो बचपन से इस लाइन में आना चाहती है खुशी से कि मम्मी है तो वो आती है, कैसा है? एक्चुअली मेरी बेटी है, शी इज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उन्होंने मराठी मूवीज़ में 10-12 पिक्चर में काम किया है। देन नाउ शी इज़ अ हिप हॉप डांसर, तो इवेंट्स में भी वो हिप हॉप डांस वगैरह वो करती है। और नाउ उसे ऐसे लगा कि वो मॉडलिंग जर्नी से या फैशन इंडस्ट्री नहीं है, पर उन्होंने देखा कि मम्मा से वो कहाँ पे इंस्पायर होगी। और इस बार उसने कहा कि मम्मा सीजन 2 में मैं आपकी ऑर्गेनाइजर की बेटी नहीं होंगी, मैं खुद कंटेस्टेंट बन के आऊँगी। और कंटेस्टेंट बन के आके वो खुद यहाँ पे रैंप वॉक किया, उसने सीखा ग्रूमर से। यहाँ पे उसको ब्लड भी कुछ आ रहा था, हाँ ये स्टोर्स में, फिर भी वो कि नो मैं गिव अप नहीं दूंगी, मैं चलूंगी। और उसने वो विनर का ताज लिया किड का। यस। नहीं, मैंने उनको देखा इसलिए मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि खुद बच्ची बोल रही कि नहीं मैं एज ए पूरी एज ए पार्टिसिपेंट करूंगी पूरे शो को। सो 3 डेज हमारे पैजेंट में उसने पार्टिसिपेट किया, ग्रूमिंग डे, सेमीफिनाले एंड देन ग्रैंड फिनाले। यस। तो आप अपनी बेटी को स्टेज पे उतार सकते हैं। तो आपके नज़रिए से जो हर लेडी जो घर बैठ के इस चीज़ को सोचती है कि मुझे स्टेज पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि
अपनी तरफ से आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि करवी ग्लैमर से जो घरेलू महिला है जिनका ड्रीम कंप्लीट करना है, जिनको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और जिनको कुछ तो करने की उम्मीद है, या किसी का रोल आइडलिस्टिक बनना है, तो आप करवी ग्लैमर के प्लेटफॉर्म में आप ये ना सोचें कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं प्लस साइज़ की हूँ, मैं ये हूँ। आप वो सब छोड़िए, और जब आप अगर डीमोटिवेट आप हो रहे हो कि मैं प्लस साइज़ की हूँ, को कहाँ पे डीमोटिवेट, तो आप ज़रूर करवी ग्लैमर के प्लेटफॉर्म में आ जाइए। और सबको इतनी खुशी मिलेगी, ये मैं पर्सनली बोलती हूँ कि मैं इस एज में भी एज ए मॉडल चल सकती हूँ, वॉक करती हूँ। बहुत सारे मैंने शो किए, अभी मैं एज ए गेस्ट जाती हूँ। मैंने एक मैगजीन की जो कि लेडीज़ के लिए, सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज़, मैं पॉडकास्ट करती हूँ। तो जर्नी ऐसी होती है, ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए कि हमको चलते रहना है, हमको कुछ ना कुछ करते रहना है, हमको खाली नहीं बैठना। किसी भी लाइन में हो, बट उसमें कुछ ना कुछ आप अपना क्रिएटिविटी करते रहो। तो ये सब चीज़ें जो हमारी ये सोशल लाइन है ना, जो स्टेज की लाइन है, ये बहुत अच्छी है। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है, और एक आपका सपना पूरा होता है। तो ज़रूर ज़रूर जब भी मौका लगे आप हमारी स्टेज पर आइए, जहाँ पर भी मौका लगता है आप स्टेज पर जाइए ज़रूर। इससे आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, आपको खुद को खुशी होगी। फिर आप प्राउडफुली अपने घर में बोल सकते हो, हस्बैंड को बोल सकते हो, बच्चों को बोल सकते हो, आइडेंटिटी हो जाती है आपको। हाँ, यस, खुशी मिलती है। Yes, तो ऐसे ही मैंने ये मेरी मैगजीन है मेघना जी, ये सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज, इसमें 25 लेडीज की स्टोरी है रियल, और वो लेडीज हैं जो कि रोड पे काम करती हैं, वड़ा पाव बेचती हैं, फिश बेचती हैं। तो सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज जो इसका टाइटल है, वो सिर्फ यही है कि हर लेडी जो अपने घर में काम कर रही है, बच्चों को पाल रही है, परिवार को देखती है, वो अपनी जगह मेहनत पूरी कर रही है, उसकी भी वही सक्सेस स्टोरी है जो मैं एक मैगजीन में सबको उतारना चाहती हूँ। तो आप भी अपनी मॉडल को जरूर बोलिएगा, और आप भी खुद आइए, क्योंकि सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज मैं आपकी जैसी लेडीज को इस मैगजीन में उतारना चाहती हूँ। ये तो हमारे नेक्स्ट मैगजीन में आप भी जरूर आइएगा। दैट्स ग्रेट मैम, सच्ची में पक्का। और आपसे हम भी इंस्पायर हुए कि आपने कहा कि एज इज जस्ट नंबर, आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी, और आप यहाँ पे मेरे पेजेंट पे आए करवी ग्लैमर में एज अ गेस्ट, पर आपने कहा कि एज अ शो स्टॉपर मैं चलूंगी, और आपकी जो एनर्जी, जो फ्लोलेस था, तो आई एम वेरी हैप्पी। और आपसे हम बहुत सारे मोटिवेट भी हो गए। हर इंसान सबसे सीखता है मेघना, मैं आपसे सीखती हूँ, आप मेरे से सीखोगे, क्योंकि हमारी जिंदगी की जो रास्ते हैं ना, हम कभी भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमको एक दूसरे की सपोर्ट जरूर लगती है, उसी की वजह से हम ये सब चीजें कर पाते हैं। तो मेघना, और अच्छी बात मुझे ये बताओ कि आपको इन 2 सालों में अपने शो करते करते खुशी तो आपको बहुत होती होगी कि आप सब कुछ कर पा रहे हो, लेकिन कभी ना कभी आप टूटते भी जरूर होगे, कभी कभी ऐसा डर भी लगता होगा, कभी कभी टेंशन भी आती होगी, नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसी भावना भी आई मन में? यस ऑफ कोर्स मैम, कहते हैं ना कि कुछ तो हम विजन कंप्लीट करने के लिए, या बोलते हैं ना नो पेन नो गेन, या तो वैसे ही मेरी लाइफ की जर्नी भी वैसे स्टार्ट हुई। जो मैंने ये प्लस साइज का सोचा, तो बहुत सारे पहले तो लोगों ने टोंट मारा कि अरे मॉडल्स प्लस साइज की वाली, मेरा मजाक बनाया। सीजन 1 पे मैंने बहुत सारे ये देखे, मैंने झेले भी हैं कि अरे प्लस साइज वाले मुझे हंसते थे, ये तुम नहीं कर पाओगी, दिस इज नॉट, ऐसे नहीं रहता, तुम्हें नई फैशन इंडस्ट्री में पता है एवरीथिंग। और धीरे मैंने किया, सीजन 1 किया, तभी महाराष्ट्र में ये सारे शोज मैम इंटरनेशनल लेवल पे बाहर होते, महाराष्ट्र में, मुंबई में फर्स्ट टाइम मैंने किया। तो मेरा सीजन 1 में राज्यपाल से मुझे निमंत्रित किया, और मेरा फेलिस्ट्रेशन वहाँ पे, एक बोलते ना कि बहुत अच्छा फ्लोलेस, बहुत खुशी मिली, न्यूज़ कवरेज हो गए, मीडिया कवरेज, तो एकदम बोलते ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कि मोटिवेशन बढ़ गया, अरे वो इंस्पायरेशन हो कि चलो आगे करें। सीजन 2 जब आया, तो सीजन 2 में इतना आसान सफर नहीं था, बोलते ना कि फैशन इंडस्ट्री में हर दिन आपके लिए नया होता है। तो फैशन इंडस्ट्री ये सीजन 2 करते समय मुझे बहुत सारी तकलीफ हुई, बहुत सारे उतार चढ़ा हुआ है, पर इसमें आपने जैसे कहा कि एक बैकिंग सपोर्ट कहाँ पे रहता, तो वो मेरे हस्बैंड का बैकिंग सपोर्ट रहा। उन्होंने मेरे साथ चल के मुझे मोटिवेशन, मुझे एक सपोर्ट देके मेरे कि मेघना तू कर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो वैसे मेरी थोड़ी जर्नी थोड़ी आसान हुई, और मैं ये कर पाई, पर बहुत सारी मुश्किल आई। देन सपोर्टिंग पार्टनर करके मिस्टर नेविल सर, वो मेरे बिग ब्रो बन के आए। तो वैसे करके मेरी जर्नी हुई, और दोनों का थोड़ा हस्बैंड और मिस्टर नेविल सर, ये उनका सपोर्ट मुझे सपोर्टिंग पार्टनर करके मुझे मिला, और बहुत सारे मुझे स्पॉन्सर्स, ये सब ऐसे छोटे छोटे सारे जन, मुझे जूरी मेंबर सारे ने सपोर्ट करके मेरा ये कारवा बोलते ना, ये सीजन 2 ये अप पे गया हो, और एक सक्सेसफुली डन हुआ, और बहुत अच्छा लगा।
यस बोलते हैं ना कि हम चलते तो अकेले हैं, बट वो धीरे धीरे कारवां बनता जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही था कि आपकी बैकबोन कौन है, तो आपने खुद ही बता दिया कि आपके हस्बैंड है। तो कोई ना कोई तो घर में ऐसा जरूर होता है कि जो हमारी पूरी सपोर्ट करता है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके हस्बैंड जी को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, आप ऐसे इनकी हेल्प करते रहिए मेघना जी की, और ये आगे बढ़ती रहे। और 2 आपने पेजेंट शो कर लिए, इसके आगे अभी आपने क्या प्लान है कि नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, या और 6 महीने के बाद में, या और 5 साल तक आप क्या सपना देखते हो कि मैं आगे कहाँ तक जाऊंगी और क्या करूंगी? ऑफ कोर्स मेरा यही सपना है कि प्लस साइज़ के जो लेडीज़ है या घरेलू जो है उनमें कॉन्फिडेंस बनने के लिए, उनमें मोटिवेट करने के लिए, उनका टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक फैशन से उनकी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, ये सोशल मैसेज के लिए मैं जो जा रही हूँ वही सोशल मैसेज आगे मैं बढ़ाऊँ और इतना आगे बढ़े मेरा ये सोशल मैसेज प्लस साइज़ के लिए कि बहुत सारे लोग जुड़े यहाँ से और एक कॉन्फिडेंस उनमें भरे। और मैं यही चाहती हूँ कि उनकी भी डेवलपमेंट प्रगति हो और उनके साथ मेरी भी हो। और मैं चाहती हूँ कि ये शोज आज मुंबई में कल मैं इंटरनेशनल दुबई या यूएस में लेके जाऊँ। यस ये आपका सपना जरूर पूरा होगा। और जब ये सपना पूरा होगा तो नेक्स्ट आप हमारे पॉडकास्ट में वापस आएंगे, ये भी मैं बोलती हूँ। क्योंकि इसमें ये मैं इतना प्राउड थोड़ी क्यों बोल पा रही हूँ कि आप मेहनत करते हो और आप अच्छा काम करोगे। और जरूर वापस हमको ये अपने जो सपने आज मेरी स्टेज पे बोल के जा रहे हो वो पूरे होंगे, तो हमको आप बताने जरूर आओगे कि वापस हमारे ये सपने पूरे हुए। येस ऑफ कोर्स पक्का श्योरली, क्योंकि रीता मैम आपकी जैसी लेडी का एक ब्लेसिंग मुझे मिला है। और आज सीजन 2 की फर्स्ट जर्नी का फर्स्ट पॉडकास्टिंग विद विनर के साथ आपके साथ हुआ है और हो रहा है। और ये आपकी ब्लेसिंग और विशेष मेरे लिए है। और तो पक्का मुझे लगता है कि आपके जैसे मोटिवेशन एक सुपर पावर मुझे मिल रही है और मैं पक्का श्योरली आगे चलूंगी। थैंक यू मैम। आज हमारी मेघना जी के साथ में हमारे इनके जो सारे मॉडल्स थे, मैं हमारे बोल रही हूँ क्योंकि हमारा ही शो है जी, तो हमारे शो में जितने भी विनर्स हुए थे वो सब भी साथ में हैं। हम थोड़ी देर में आप सबको उनसे भी मिलाएंगे क्योंकि विनर बहुत खुशी से रेडी होके आए हैं कि पॉडकास्ट से हम भी दिखेंगे। हम छोटे से उनकी थोड़ी सी बात, उनका नाम जरूर शेयर करेंगे, आपको मिलाएंगे और मेघना जी से बातें चलती रहेंगी और हम करेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। तो मेघना जी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आपको फटाफट आंसर देने हैं। ओके। आप खाने में महाराष्ट्र खाना ही पसंद करते हो या कोई और कुजीन भी आपको पसंद है? महाराष्ट्रियन खाना। ओनली महाराष्ट्र? या मोस्टली यस आई लाइक। और बॉम्बे की 2 ही चीज़ें मैं हमेशा सबसे पूछती हूँ, मेरी क्योंकि फेवरेट है, एक वड़ा पाव और एक पाव भाजी। आपकी कौन सी फेवरेट है? वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा पाव। मेरा भी वड़ा पाव। मैं भी पाव नहीं खाती हूँ, मैं थोड़ी हेल्दी चीज़ें खाती हूँ, बट चाहे मैं उतनी हेल्दी नहीं हूँ लेकिन खाती जरूर। क्यों बोलते हैं ना, हम स्लो हेल्दी खाते खाते अच्छे दिखने लग जाते हैं, अच्छे फिट हो जाते हैं। तो मैं पाव नहीं खाती, वड़ा जरूर खाती हूँ। तो घूमने के लिए अगर आपको जाना हो, आप गोवा जाना पसंद करोगे कि इंटरनेशनल जाना चाहोगे? गोवा। मेरा भी। अरे हम दोनों की चीजें सेम क्यों आ रही हैं? मुझे भी गोवा ही पसंद है। मैं भी जब भी जाती हूँ गोवा ही जाती हूँ। मैं हस्बैंड विद माय हस्बैंड 8 टाइम्स में गई हूँ और अभी ये होने के बाद फिर से हम लोग जाने वाले हैं। और ड्रेसेस में आप इंडियन या वेस्टर्न कौन सी पसंद करते हैं? मोस्टली वेस्टर्न। वेस्टर्न आप पे अच्छे भी लगते हैं ना? ऑफ कोर्स। शो पे भी आपकी ड्रेस बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अभी आपको अपने दिल की एक हमको ऐसी बात बतानी है जो कि आप चाहते हो कभी ना कभी शेयर करना। इतनी ब्यूटीफुल स्टेज आपको मिली है, आप चाहे पुरानी बात हो, चाहे नई हो, चाहे शो से जुड़ी हो, चाहे अपनी जिंदगी की कोई भी ऐसी चीज, कोई दुख भरी घटना हो या खुशी वाली हो, कोई भी शेयर करना चाहते हैं जिससे कि लोग पॉजिटिव हो जाए, थोड़ी सी उनको हिम्मत आ जाए। आपके माइंड में कुछ ऐसी सोच, कोई बात है बताना जो शेयर करना चाहते हैं? हाँ यस, मेरे माइंड में यही एक बात है कि वी आर अ लेडी में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए और लेडी ने खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो हमेशा खुद को मेरी एनजीओ में आई एम द बेस्ट लेडी क्लब है, मैंने ये सोच रखे कि आई एम द बेस्ट। जब भी आप डिमोटिवेट हो या कुछ भी हो तो खुद को 3 बार बोले आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये मैं खुद के लिए भी करती हूँ। वो एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और हम लोग वहाँ पर निकलते हैं। तो मुझे भी वैसे ही लगता है कि वैसे कुछ होना चाहिए। ऐसे कोई
कोई मेरी लाइफ है ना, मैं एकदम बोल्ड और एकदम बोलते ना ओपन माइंडेड लेडी हूँ। तो मेरे यहाँ पे कोई राज नहीं छुपे है ना कुछ भी नहीं है, मैं सब शेयर करती हूँ खुले आसमान की तेरी, मैं एक पंछी के जैसी हूँ। तो आई लाइक दिस है, तो कोई भी राज नहीं है, पर एक सोशल मैसेज देना चाहती तो वही है कि खुद को आई एम द बेस्ट बोलो और आगे चले रहो। यस, आई एम द बेस्ट बोलना बहुत जरूरी है। ये एक आपके लिए थेरेपी का काम करती है। सबको सुबह उठ के मॉर्निंग में यूनिवर्स को ये प्रेयर करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, हमको जो मिला है उसका शुक्रिया, उसका थैंक यू, और आई एम द बेस्ट, जो हमारे लिए होगा अच्छा ही होगा। ऐसा जो हम शब्द मुंह से निकालते हैं यूनिवर्स हमको वही रिटर्न में देता है। अगर हमने टेंशन में ये बात बोल दी कि आज अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर हो चाहे ना हो, बट हमको बोलना हमेशा अच्छा ही है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ। मेघना जी, आपकी और मेरी बहुत सारी बातें सेम है। वेरी नाइस। और मैं ये चीज भी बोलती हूँ, मैं ऐसी नेचर ऐसी हूँ कि हम भगवान को भी बहुत मानते हैं, नेचर को भी मानते हैं, और इस चीज को मानते हैं कि अच्छी रूहें, रूह बोलते हैं ना, आपके अंदर भी एक आत्मा है, रूह, तो अच्छी रूहों को मिलाता है। हम जो दो लोग मिलते हैं ना, उसका एक कारण होता है कि वो हमारे जैसे ही हैं, तभी हमको मिले। टचवुड, देखो ये रोज तो आप मेरे जैसी हो, बहुत सारी बातें आपकी मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, हमारे पॉडकास्ट में आप आए। अब हम जल्दी से आपके जो पार्टिसिपेंट विनर्स हैं उनको अंदर बुलाते हैं और उनको मिलाते हैं सबको, कि सारे जो विनर्स हैं वो भी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक कर्वी ग्लैमर का साइन, दिस इज यस, ये कैसे, ये हाँ कर्वी ग्लैमर। मैं रीता मैम और पहचान पॉडकास्ट को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारी शुरुआत यहीं से हुई है। हमारा पहला पॉडकास्ट है आफ्टर विनिंग द टाइटल्स। सो थैंक यू सो मच हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। और आई एम श्योर जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, हम भी आप ही की तरह, आप ही के छत्र छाया में आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैं तहे दिल से रीता मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पहचान पॉडकास्ट के माध्यम से अब हमारी पहचान शुरू होने वाली है। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो अभी ये फर्स्ट इंटरव्यू 100th इंटरव्यू तक कैसे पहुँचेगा, तो ये रीता मैम के आशीर्वाद से ही आगे जाएगा। यस, जरूर। मैं अरविंद सिन्हा रीता मैम को तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ कि पहचान पॉडकास्ट के थ्रू एक मेरा पहचान बनने वाला है फ्यूचर में और प्रेजेंट में भी। और इसके लिए मैं रीता मैम जो अभी 7 स्टूडियो का और पहचान दोनों मिल के जो हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिए हैं, यहाँ से आगे हमारा जर्नी अच्छा रहेगा। उनका आशीर्वाद से थोड़ा और आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। धन्यवाद रीता मैम एंड पहचान पॉडकास्ट। थैंक यू। मेरा नाम है पंकज शर्मा। थैंक यू रीता मैम कि ये पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और प्राउड, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं कि आज मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि इस जो पॉडकास्ट में आया हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक यू कर्वी ग्लैमर जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपने और इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया, और बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब मैं बता ही नहीं सकता, उसकी कुछ बात ही नहीं है कि मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब मेरे शब्दों में कुछ ऐसी शब्द ही नहीं बचा है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मैं फर्स्ट टाइम में ही आके जो अवार्ड लेना बहुत ही, और माँ बाप का भी एक सपना था कि बेटा कुछ करे, वो करे, अच्छा हो। माँ बाप ही हिम्मत होते हैं हर बेटे के। और मैं चाहूँगा कि कर्वी ग्लैमर और रीता मैम आप सबके आशीर्वाद से ही हम लड़कों को ऐसे ही सपोर्ट और ये प्यार मिलता रहे, तो हर लड़का पास रहे, और जो भी इंटरेस्टेड है वो जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मोनिका तिवारी। थैंक यू सो मच रीता मैम हमें ये पहचान के पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, क्योंकि शायद यहीं से हमारी पहचान शुरू होती है। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। हम एक छोटे से शहर सतना को बिलोंग करते हैं, एमपी से, जहाँ पे शायद यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर लोग सपना देखते हैं कि शायद कभी हम रीता मैम से मिलेंगे क्या, शायद वहाँ पहचान के पॉडकास्ट में कभी हम पहुँचेंगे क्या। शायद मैंने भी कभी यही सोचा था। उसके बाद आज यहाँ पर पहुँचना एक सपने जैसा है, और आगे भी मैम के साथ ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट करना चाहेंगे हम लोग।
तो मैम का आशीर्वाद बना रहेगा तो हम आगे भी इसी में काम करेंगे। और थैंक्स टू करवी ग्लैमर, थैंक्स टू मेघना मैम एंड भारत सर, थैंक्स अ लॉट। जी, विनर होने के बाद लोगों ने सवाल करना शुरू किया मुझे, अभी आपकी आगे की जर्नी ये कैसी रहेगी आपके लिए, बिकॉज़ आपका तो ये फील्ड है नहीं, आप तो अलग फील्ड से हो। तो अभी तो मुझे ये बताने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है कि मेरी जो जर्नी की शुरुआत है वो रीता भल्ला मैम की इस पॉडकास्ट से शुरुआत हो चुकी है। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए मिला है, जिसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और साथ में मेघना मैम और भरत सर का भी, थ्रू करवी ग्लैमर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मैं रीता भल्ला मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो पहचान पॉडकास्ट में हमें इंट्रोड्यूस करवाया है और एक नई जर्नी के लिए हमें शुरुआत करके दी है, जहाँ पे हमें एज अ करवी मॉडल हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ताकि हम आगे जाके लोगों को ये बता सकें कि हमारी जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी आप भी लेके आगे चल सके। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके लिए मैं मेघना मैम, भरत सर और रीता मैम सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। रीता भल्ला मैम को मैं पहले भी एक बार देख चुकी हूँ, तब बहुत दूर से बहुत डर के देखी हूँ। मैम का रैंप वॉक मैं देखी हूँ, मुझे लगा कोई सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े हैं, इनके सामने खड़ा होना हमारे बस की बात नहीं है। फिर मैम मेरा जज थी उस टाइम एक सिंगिंग ऑडिशन के लिए। बाद में मेरा फैशन दुनिया में मैं आई, शुरू हुआ। और आज का जो पॉडकास्ट मुझे पता चला मैम की पॉडकास्ट और मैगज़ीन है, ये तो मैं पर्सनली भी और भी करना चाहूँगी आगे मैम के साथ। और मुझे ये क्राउन ऊपर सर के ऊपर चढ़ा के पॉडकास्ट करना, ये चांस तो सबसे पहली बार मिला ज़िंदगी में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये पूरा क्रेडिट जाता है रीता भल्ला मैम और मेघना मैम को, क्योंकि इन्होंने ये गिफ्ट दिया हमें। ये बहुत बड़ी बात है। पेजेंट शो बहुत होते हैं, लेकिन कॉन्टेस्टेंट्स को इतना बड़ा गिफ्ट मिलना ये नसीब की बात है। थैंक यू ऑल। थैंक यू रीता मैम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू रीता मैम आपके लिए। मैंने हमेशा आपको मैगजीन में ही देखा था, ब्यूटी प्रेजेंट में आपके सिर्फ पिक्चर्स देखे थे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था पर्सनली मैं रीता मैम से ऐसा मीटिंग कर पाऊँगी करके। इसके लिए मैं भरत सर और मेघना मैम को थैंक यू बोलती हूँ। मुझे फोटोजेनिक फेस के लिए अवार्ड दिए और रीता मैम से मुझे मिला है, ये लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके लिए थैंक यू रीता मैम। आप सबका भी थैंक यू जी। आप सब लोग हमारे पॉडकास्ट में आए, इसका जी बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां हो जाएं, खूब सारी सब लोग तालियां बजाइए जी। मेघना जी के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। एक कवि का चलो।